गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आपके जीवन में विजय की आपको प्राप्ति होगी। विजया एकादशी पर केवल एक दीपक आपको ऐसा प्रज्वलित करना है जो आपके जीवन में विजय की प्राप्ति कराएगा। हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। बहुत ही आसान और अचूक उपाय है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे प्राचीन व्रत भी माना जाता है। पद्म पुराण की अगर बात करें तो महादेव ने नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था कि एकादशी महान पुण्य देने वाली होती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों से मुक्ति भी मिल जाती है, चाहे इस जन्म के हों या पूर्व जन्मों के। जो भी हमारे कायिक, वाचिक, मानसिक पाप कर्म होते हैं वो एकादशी का व्रत धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी का व्रत किस दिन रखना है। देखिए, इस बार जो एकादशी की तिथि है वो 2 दिन हमें प्राप्त हो रही है। जैसे कि एकादशी की तिथि आरंभ होगी 26 फरवरी को यानी कि शनिवार के दिन सुबह 10:39 पर और समाप्त होगी 27 फरवरी यानी कि रविवार के दिन 8:12 पर। एकादशी की तिथि 2 दिन होने की वजह से व्रत को लेकर काफी लोगों के मन में संशय है कि हमें व्रत किस दिन करना है और कैसे करना है। देखिए, वैसे तो दोनों ही दिन एकादशी का व्रत, दोनों दिन में किसी भी दिन आप व्रत कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग द्वादशी युक्त एकादशी को ही श्रेष्ठ मानते हैं, यानी कि वैष्णव एकादशी मानी जाती है। द्वादशी युक्त एकादशी को द्वादशी एकादशी का व्रत धारण करने से समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की असीम कृपा भी प्राप्त होती है, मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। और अगर द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो 27 फरवरी रविवार के दिन व्रत को आपको धारण करना चाहिए। जो लोग इस बात को नहीं मानते, जिनको लगता है कि पूरे दिन वाली एकादशी यानी कि 26 फरवरी को है, तो शनिवार के दिन भी आप पूरे दिन एकादशी का व्रत कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने व्रत धारण करा है 26 फरवरी को तो पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 27 फरवरी को दोपहर में 1:45 से 4 बजे तक। और अगर आपने 27 फरवरी को व्रत रखा है तो 28 फरवरी को सुबह 6:48 से 9 बजे तक आपको व्रत का पारण कर लेना चाहिए। आपके ऊपर है आपको कब करना है। शास्त्रों में एकादशी के व्रत को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला, समस्त प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला और वैकुंठ लोक की प्राप्ति कराने वाला व्रत माना जाता है। एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। महीने में 2 बार एकादशी आती है, लेकिन फाल्गुन मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम विजया एकादशी है, इस एकादशी का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को भगवान श्री राम ने भी धारण किया था जब उन्होंने रावण से युद्ध करा था और लंका पर विजय प्राप्त करी थी। तो लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने विजय एकादशी का व्रत किया था। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार हम बात करें तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कंस से युद्ध करने के लिए विजय एकादशी का व्रत किया था। महाभारत काल में युधिष्ठिर ने भी विजय एकादशी का व्रत किया था। मतलब कि ये जो एकादशी है वो विजय दिलाने वाली एकादशी है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, विजय एकादशी। किसी भी प्रकार के कार्यों में सफलता पाना चाहते हैं, तो जीवन में विजय पाना चाहते हैं, शत्रुओं पर जीत हासिल करना चाहते हैं, यदि आप किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, समस्त प्रकार की सफलता की प्राप्ति मनोकामना अगर आपको है, तो विजय एकादशी का आपको ये अचूक उपाय आज के दिन जरूर करना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आपको एकादशी के दिन किस प्रकार से आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप शनिवार को कर रहे हैं तो क्रिया अलग होगी और रविवार के दिन कर रहे हैं तो क्रिया अलग होगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर शनिवार रविवार कभी भी कर रहे हैं, आप नहा धो करके शुद्ध वस्त्र आपको धारण करना है। आज के दिन नहाने के पानी में आपको 1 चुटकी हल्दी जरूर मिलाना चाहिए। उसके बाद आज के दिन आपको पीले वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। आप आपके घर के मंदिर में एक पार्ट पर आपको पीला वस्त्र बिछाना चाहिए। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की फोटो रखनी चाहिए। आज के दिन आपको भगवान विष्णु को हल्दी से तिलक करना चाहिए और साथ ही साथ माता लक्ष्मी को हल्दी और कुमकुम से तिलक करना चाहिए। आज के दिन आपको पीले मिष्ठान का आपको भोग लगाना चाहिए। अगर पीले मिष्ठान नहीं है तो आप गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। साथ ही साथ आज के दिन आपको तुलसी दल आपको भोग में अवश्य मिलानी चाहिए और आज के दिन आप पीले पुष्प भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। उनके सामने आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करना है। अब आपको एक पात्र के अंदर पानी भरना है और 11 काले तिल के दाने लेना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है
और उस जल के पात्र के अंदर आपको ये काले तिल भगवान विष्णु के सामने डाल देना है। अब आपको क्या करना है, ये जो जल का पात्र है ये आप आपके घर के सबसे नज़दीक में जो भी पीपल का वृक्ष है वहाँ पर आपको जा करके अर्पित कर देना है। लेकिन ये जो क्रिया है ये आप शनिवार के दिन करेंगे। रविवार के दिन पीपल के वृक्ष में आपको जल नहीं चढ़ाना चाहिए, विशेषकर इस बात का ध्यान रखें। रविवार के दिन आपको पीपल के वृक्ष में जल नहीं चढ़ाना है, ध्यान रखिएगा। अगर शनिवार के दिन कर रहे हैं तो ये उपाय करना है। उसके बाद आप जब जल चढ़ा रहे होंगे तब ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपको जाप करना है। अब आपको क्या करना है, शाम के समय उसी पीपल के वृक्ष के वहाँ पर आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक कैसा होगा प्रज्वलित करेंगे आप, माटी का दीपक होना चाहिए, उसके अंदर आपको घी भरना है और जो बाती होगी वो आपको लाल रंग की बाती लेना है और आपको ये दीपक प्रज्वलित कहाँ पे करना है, पीपल के पेड़ के वहाँ पर, पीपल के वृक्ष के वहाँ पर। जो बत्ती की जो दिशा होगी वो उत्तर दिशा होगी, ध्यान रखें। और उसके बाद आपको ओम विजय लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है। जैसे ही आप जाप करें उसके बाद माता लक्ष्मी को प्रणाम करें। ध्यान रखें पीपल के वृक्ष के वहाँ पर ही आपको ये जाप करना है। माता लक्ष्मी को प्रणाम करें और आपको किसी भी चीज़ में कहीं पर भी आपको विजय प्राप्त करनी है ना, तो वो आप मन में धारें कि हे माँ लक्ष्मी, आपकी कृपा से मैं इस चीज़ में सफल हो जाऊँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। ऐसी विजय लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करनी है। इस प्रकार से आपको ये जो उपाय है ये शनिवार के दिन करना है। अगर आप रविवार के दिन एकादशी का व्रत करते हैं या रविवार के दिन आप ये उपाय करते हैं तो आपको क्या करना है, आप आपके घर के, ध्यान रखें शाम के समय ही आपको करना है, सूर्यास्त के बाद आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक माटी का होना चाहिए, उसके अंदर घी भरा होना चाहिए और उसकी जो बाती है वो मोली की होना चाहिए, यानी कि लाल होनी चाहिए। और उस दीपक के अंदर आपको एक चुटकी हल्दी मिला देनी है। अब आपको ये दीपक जो है ये आपके घर के ईशान कोण में आपको रखना है। ध्यान रखें ईशान कोण में आप जैसे ही रखेंगे इसकी जो बाती की जो दिशा होगी वो होगी उत्तर दिशा में आपको रखना है और नीचे आपको लाल कपड़ा रखना है। अब आप क्या करेंगे, वहीं पर बैठ करके ओम विजय लक्ष्मी नमः, ओम विजय लक्ष्मी नमः इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। अब आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो भी विघ्न आ रहे हैं सफलता से जुड़े हुए उन सभी का क्षय करें और हर कार्य में जो भी मैं कार्य करना चाहता हूं आप मन में धारें कि ये कार्य मेरा सिद्ध हो जाना चाहिए, बहुत जल्द से जल्द परिपूर्ण हो जाना चाहिए। इस प्रकार से विजय लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करनी है। ओम विजय लक्ष्मी नमः इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा आपको जाप करना चाहिए। साथ ही साथ बीज मंत्र है ओम श्रीम नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। बड़ा ही आसान उपाय है, बड़ा ही अचूक उपाय है। अंत में आपको क्या करना है कि उसी दीपक से माता लक्ष्मी की आपको आरती करना है। यदि आपको माता लक्ष्मी की आरती नहीं आती है तो ओम श्रीम नमः का 11 बार आप जाप कर सकते हैं और माता लक्ष्मी की आप आरती उतार सकते हैं। बड़ा ही आसान उपाय है, बड़ा ही अचूक उपाय है। केवल विजया एकादशी के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं ताकि आप भी आपके जीवन में विजय को प्राप्त करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।